नाम सुना होगा। एक बहुत बड़ा प्रतापी राजा हुआ है जिसका नाम है सत्राजित। ये यदुवंश का राजा हुआ है, बहुत बड़ा परम भक्त है। भगवान शिव का भगवान सूर्य का परम भक्त है। सूर्य भगवान की आराधना करता है। मेरे भैया, इतना प्रतापी राजा है। सत्राजित यदुवंश में थायक परम सुजान, करता था वह सर्वदा सूर्य देव का ध्यान। सत्राजित यदुवंश का राजा है। नियम उसका है सूर्य भगवान की आराधना करना, सूर्य भगवान की पूजा प्रतिष्ठा करना। ये इसका नियम था, यही इसकी दिनचर्या थी। मेरे भाई, उसने भगवान सूर्य को मना लिया, और जब मना लिया प्रसन्न हो गए और कहा क्या, ए भक्त, जा मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, जो मांगेगा सो पाएगा। श्री सूर्य देव के ही द्वारा उसने सुंदर मणि पाई है। श्री सूर्य देव के ही द्वारा उसने सुंदर मणि पाई है। श्री सूर्य देव के ही द्वारा उसने सुंदर मणि पाई है। श्री सूर्य देव के ही द्वारा, श्री सूर्य देव के ही द्वारा उसने सुंदर मणि पाई है। 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 भैया, है कैसी? जो तेज और फल देने में सिद्धि के समान सुहाए। बहुत बड़ा परम भक्त उपासक है। सूर्य भगवान की जब तपस्या किया तो सूर्य भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। मांग भक्तराज, क्या मांगना चाहता है? कहा, प्रभु जो देना चाहते हो हमें दे दो। आप तो मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हो। तो सूर्य भगवान ने सत्राजित को एक मणि दिया। और मणि का जानते हो काम क्या है? मणि किसके पास में होती है? मणि होती है सर्प के पास में। और मणि का काम क्या है? इस मणि का काम क्या है? वह मणि थी मानो कामधेनु, जिससे कुछ स्वर्ण निकलता था। जैसे कोई पारस बटिया मिल जाए, और पारस बटिया जो मिल जाए, पारस बटिया से क्या होता? अगर चाहे जितना लोहा हो और उसमें छुआए तो सब सोना बन जाएगा। ये पारस बटिया किसके वहां थी? आप लोगों ने सुना होगा मोहबे में पारस बटिया थी। भैया, जब सूर्य भगवान से श्यामंतक मणि पाया, सत्राजित ने एक दिन दिल में किया विचार, किसी वस्तु को साथ में रखना है बेकार। मैं अपना ही काम कर सकता हूं, इस मणि से बिटिया शांति से बैठी रहो। अहंकार बन गया। सत्राजित को अहंकार बन गया। जब इस मणि से हम अपना काम कर सकते हैं, अपना परिवार चला सकते हैं, तो भाई कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप कमाएं, आपका परिवार चले, और 2 4 6 10 लोगन और न काम चल जाए, तब तो ठीक है। सत्राजित विचार करने लगा। क्या विचार कर रहा है? मैं भी अब अपने तप का फल, मैंने जो तपस्या किया है उस तपस्या का फल अब
भगवान कृष्ण को दिखाऊंगा। मैं भी अब अपने तप का फल तप वालों को दिखलाऊंगा। मैं भी अब अपने तप का तप वालों को दिखलाऊंगा। कौस्तुभ मणिधारी के सबको, कौस्तुभ मणिधारी के सबको इस मणि का मान बताऊंगा। कौस्तुभ मणिधारी के सबको कौस्तुभ का मान बढ़ाऊंगा। इसलिए सत्राजित ने मणि को बांध लिया और मणि को बांध करके सत्राजित भगवान कन्हैया के दरबार की ओर प्रस्थान करता है। सोच समझ कर इस तरह मणि को बांध सुजान, यदुपति के दरबार को चला सहित अभिमान। मणि को बांध करके सत्राजित आज राजसभा दरबार की ओर चलता है। मणि की प्रतिभा चपक कर, इतना उस मणि का प्रकाश है भैया, मणि की प्रतिभा देख कर छपक गया दरबार। समझ सूर्य का आगमन खड़े हुए सरदार। जो रात दरबार में बैठे हुए थे तो वो सभी एकदम खड़े हो जाते हैं। अब जब खड़े हो गए तो लोगों ने देखा क्या सूर्य भगवान का आगमन हो गया है। लोगों ने भगवान कन्हैया से जाकर के बोले, प्रभु आज आपके राजसभा दरबार में कौन आया है? बोला भगवान इधर देखो। हे प्रभु, बोले भगवान इधर देखो, किसकी प्रतिभा दिखलाती है। इधर देखो किसकी प्रतिभा दिखलाती है। बोले भगवान इधर देखो किसकी प्रतिभा दिखलाती है। जिसके आगे सूरज की भी, जिसके आगे सूरज की भी छवियां पड़ जाती है। जिसके आगे सूरज की भी छवि पड़ जाती है। जिसके आगे भी सूरज की छवि पड़ जाती है। जैसे लोगों के द्वारा भगवान ने सुना, हंसने लगे भगवान। ये बात आप लोग क्या कह रहे हो? मंद मंद हंसते हुए बोले लीला राशि, सरदारों यह फकत है मणि का परम प्रकाश। आप लोग नहीं जान पाए क्यों प्रकाश हो रहा है राजसभा दरबार में? तुम लोग सोच रहे सूर्य भगवान का आगमन हुआ है, तो सूर्य भगवान का आगमन नहीं हुआ है। यहाँ पर सत्राजित मणि को पाया है वरदान के द्वारा। आज वही मेरे राजसभा दरबार को लाया हुआ है। भगवान कन्हैया ने लोगों से बात बताया। क्या बोले भगवान कन्हैया? जप तप करके उसने सूरज से, ए भैया, उसने तपस्या किया है और तपस्या के फल पर वो मणि पाया है, उसी का एक प्रकाश है। जैसे यदुवंशियों ने सुना, आजकल कोई व्यक्ति 10,000 रुपया पाए जाए तो लोग कहें कि भगवान कहूँ हम काम लिए होती है। सबकी भावना यही, चाहे कोई आदमी हो, चाहे कोई माता बहन बेटी हो, सबकी भावना है। इधर मेरे भाई, जैसे यदुवंशियों ने सुना, यदुवंशी पासा भूल गए, टकटकी लगा देखने लगे।
टकटकी लगाए यदुवंशी पासा भूल गए टकटकी लगा देखने लगे। कुछ लोग वहीं आपस में ही मिल जुल कर बातें करने लगे। आपस में ही मिल के बातें करने लगे। अरे ये मणि किसके पास में ठीक थी? कहा एक राजा और ये है संसार के महाराजा। ये मणि भगवान कन्हैया के पास में ठीक थी। भगवान कन्हैया ने लोगों के द्वारा ये बात सुना, समझाने लगे, ए भैया इस दरबार में मेरे ऐसी बातें मत करो। मोहन ने उत्तर दिया, यह लालच बेकार, हमें किसी की वस्तु पर बोलो क्या अधिकार। भाई उसने तपस्या किया है और तपस्या के बल पर वो मणि पाया है। लेकिन भैया एक दूसरे से तीसरे से इसी प्रकार राजसभा दरबार में कनफुसकी होने लगी। गोलमाल दरबार में रही जरा सी देर, सत्राजित चलता हुआ समझ समय का फेर। सत्राजित विचार करने लगा, अब समय हमारा ठीक नहीं है। अगर मैं इस राजसभा दरबार में रुकता हूं तो मैं भी मारा जाऊंगा और ये मणि भी हमारे हाथ से चली जाएगी। इसलिए भाई से जाकर कहा, उसने सारा हाल एवं उसके कंठ में दे वह मणि को डाल दिया और कहने लगा, भैया बकने लगा, लगता है भगवान कन्हैया की नेत हमारी मणि के ऊपर खराब हो चुकी है। इसी भांत कुछ देर तक बकता रहा प्रसेन, फिर अहेर के वास्ते चला जोड़ कर सेना को तैयार किया, जंगल को शिकार खेलने के लिए चल पड़ा। और भैया गया था दूसरे को मारने के लिए, लेकिन स्वयं आज शिकार बन बैठा। मगर सिंह के हाथ से उल्टा हुआ शिकार, ढूंढ ढूंढ चहुओर से लौट पड़े सरदार। जो साथी लोग गए थे साथ में, जब सत्राजित का कोई पता निशान न चला तो भैया प्रसेनजित का कोई पता निशान न जब चला तो साथी लोग वापस आ गए। वापस आए, घर में रोना पीटना मचा, घर में रोना पीटना मचा, टूटी आशा वह धारा। घर में रोना पीटना मचा, घर में वह टूटी आशा है। घर में रोना पीटना मचा, घर में वह टूटी आशा है। घर में रोना पीटना मचा, घर में रोना पीटना मचा, टूटी वह आशा धारा है। सत्राजित को संदेह हुआ, सत्राजित को संदेह हुआ, मोहन ने मारा नार। सत्राजित को संदेह हुआ, को मारा है। सत्राजित को संदेह हुआ, सत्राजित को संदेह हो गया कि मेरे भाई को कन्हैया के अलावा किसी दूसरे ने नहीं मारा है। लेकिन भैया सोचते हो कि फलाने हमारे भाई को मारा है, हो सकता है कोई दूसरे भाई ने तुम्हारे भाई को मार दिया हो। आज सत्राजित का भाई प्रसेनजित मारा गया है। हाथ जोड़ करके पत्नी बोली, स्वामी क्यों उदास हो? एक रोज कहने लगी, सत्राजित की नारी जीवन
धन जीवन सुखद जीवन के पतवार। स्वामी क्यों उदास हो? अरे कहा देवी तुमको पता नहीं मेरा भाई मारा गया है और दुनिया में कहते हैं भाई से बड़ा कोई प्रेमी नहीं और भाई से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। भैया बजाओ ना, डिस्टर्ब हो। भाई से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। अब भैया जब ये कहा, क्या बोला सत्राजित अपनी पत्नी से, देवी जितना दुख हमको है उतना तुमको थोड़ा दुख है। कोई तुम्हारा भाई तो है नहीं, कोई तुम्हारी बहन तो है नहीं, दुख तो हमको है। कैसा दुख है? भाई के मरने का सदमा। सबसे ज्यादा दुख आदमी को कब होता है? जब भाई मारा जाता है। भाई का मतलब होता है दाहिनी भुजा, दाहिना हाथ। कोई अगर हाथ काट ले तो भाई बहुत बड़ा दुख होता है। क्या बोला सत्राजित? देवी भाई के मरने का सदमा दुनिया में सबसे बेजार है। भाई का मरने का सदमा दुनिया में सबसे बेजार है। भाई का सदमा दुनिया भर से बेजार है। भाई के मरने का सदमा, भाई के मरने का सदमा दुनिया में सबसे बेजार है। कौन सहन करता है? उसको वह ही सह पाता है, उसको वह ही सह पाता है जिसका ये बात कलेजा है। कौन सी चिंता? भाई तो मेरा मारा गया है। सत्राजित कहने लगा, करो न बात विवाद, ये हमारे शोक का है कछु गहरा भेद। जब गहरा भेद सुना तो पत्नी बड़े प्यार से पूछने लगी, ए स्वामी हमें बताओ क्या बात है, किस लिए तुम उदास बैठे हो? नारी ने फिर से कहा, तो क्या वह है भेद दिन दिन बढ़ता जा रहा जिसके कारण खेद। हमें नहीं बताओगी? और भैया आदमी चाहे सबसे छिपा ले, लेकिन हमारी माताओं बहनों से आदमी बात नहीं छिपाता है। और लेकिन भैया कहा जाता है अगर स्त्री को बात बताते हैं तो आज ना तो कल वह बात खुल जरूर जाइए, क्योंकि हमारी बहनों को है श्राप। अब कथा थोड़ा रुक जाएगी, बता दें महाभारत में मैया कुंती को श्राप मिला है। क्यों माताएं बहनें नहीं अपने मन में बात रोक पाती हैं? कर्ण जो था वो कुंती का सगा बेटा था, लेकिन कुंती ने भेद छिपाया। पांडवों ने अपने भाई को अवध कर दिया। अंत समय जब पिंडदान देने चले तो कुंती ने बताया कि बेटा, ए धर्मराज, तुम्हारा भाई कर्ण है और उसके लिए एक तुम पिंडदान कर दो। धर्मराज ने कहा, मैया ये तुम क्या कह रही हो, मेरा भाई है? कहा हाँ, क्योंकि भैया कर्ण का जन्म कुंती से कब हुआ था? बाल अवस्था में, कुंवारेपन में। सूर्य भगवान की ये भी बड़ी परम भक्त थी। सूर्य भगवान का आवाहन किया जिससे कुंती से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा कर्ण। वही बता रही कुंती, बेटा तुम्हारा भाई था। धर्मराज ने कहा, मैया इतना बड़ा भेद तुमने हमको छिपाया। ऐ माँ जाओ, मैं तुमको श्राप दे रहा हूँ, आज से नारी जाति कभी कोई किसी प्रकार की बात नहीं छिपा सकती। इसलिए हमारी माताओं बहनों का दोष नहीं है, यह है माताओं बहनों को श्राप, जो मुख में बात नहीं रुकती है।
अब पत्नी बोली स्वामी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैंने किस दिन तुम्हारी बात किसी से कब कही है? सत्राजित कहने लगा है देवी ठीक है। सत्राजित कहने लगा करो न बात विवाद, नहीं मानती तो सुन लो आत्मविषाद। नहीं मानती हो लेकिन मैं तुमसे बताए दे रहा हूँ देवी, ये बात किसी दूसरे को मत मालूम होने पाए, ने भाई तो मारा ही गया है, हम हूँ मार डरे जा। वाह भाई वाह, काम भी मार डाले जाएंगे और अगर हम मार डालेंगे तो तुम हो जी हो विधवा, इसलिए किसी से बात मत कहना। मैं पहले से जतलाता हूँ यह बात न जाहिर हो जाए। पहले से जतलाता हूँ यह बात न जाहिर हो जाए, क्योंकि भाई भी मारा गया, भाई खोया मरी भी खोई, अब मेरे प्राण न खो जाए। भाई खोया मरी भी खोई, प्राण न खोया, भाई खोई मरी भी खोई। सत्राजित अपने मन की बात अपनी स्त्री को बताने लगा। और भैया कब हो इन लोगों ने बतायो ना, अगर खैर चाहे ताओ। कहते हैं एक भैया लोग भजन गाते हैं, भजन तो नहीं बोलूंगा, माताएं बहनें गाती हैं गाना, क्या? जिस भजन में राम का नाम न हो वो गाना गाना ना। जिस भजन में राम का नाम न हो गाना गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो वह गाना गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो गाना गाना चाहिए। और भैया पत्नी भी कितनी प्यारी हो, पत्नी भी कितनी प्यारी हो, हर बात बताना ना चाहिए, हर बात बताना ना चाहिए। और भैया लड़का कितना भी प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। लड़का चाहे कितना प्यारा हो उसको शीश चढ़ाना चाहिए। लड़का चाहे कितना प्यारा हो उसे शीश चढ़ाना चाहिए। लड़का कितना भी प्यारा हो उसे शीश चढ़ाना ना चाहिए। लड़का चाहे जितना प्यारा हो उसे शीश चढ़ाना ना चाहिए। लड़की कितनी भी हो, लड़की कितनी भी प्यारी हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए। कहीं भी घुमाना नहीं चाहिए। भैया आज सत्राजित की पत्नी हट कर देती है, मैंने तुम्हारी बात किस दिन गैर आदमी से कही हूँ,
अब सत्राजित सारी कहानी सुनाने लगा कि भाई कैसे मारा गया। हाँ में हाँ भरती हुई सत्राजित की नारी। सत्राजित की पत्नी बोली कुछ ना और पति सारी कहानी सुनाने लगा। लेकिन भैया धीरे धीरे अब बातें जब सुन लिया, नींद नहीं पड़ी रात्रि में। तारे ही गिनते हुआ मानो उसे प्रभात, जल भरने को ले चली उसी रात की बात। घड़े को उठा लिया, रात्रि में नींद तो पड़ी नहीं। अब ये बात जब तक हम किसी दूसरे से न बता दूं, चल पड़ी घड़े को लेकर के। पहले के जमाने में कलश में या घड़े में जल भरने हमारी माताएं बहनें जाती थी। आजकल बल्टी लेके पहुंच गई हैं, कुआं पर पहुंच गई हैं। और फिर देखो कैसे ही लोग बतलाती हैं। अब सत्राजित की पत्नी कुएं पर पहुंची जल भरने के लिए। अब इधर उधर देखने लगी, कोई दूसरा आ जाए तो कम से कम घर की बातें तो हों। काफी समय बीत गया, तब तक एक बहन आ गई। अब पहले इधर उधर की बातें हुई, फिर घर की बातें हुई, धीरे धीरे कहां तक बातें पहुंच गई वही बात पर जो पति ने किसी को बताना मत। घर की बातें हुई, इधर उधर की बातें हुई, और फिर अंदर का भेद खोलने लगी सत्राजित की पत्नी। वहां तक पहुंच गई भगवान कन्हैया के वहां तक। तो सत्राजित की पत्नी बोल पड़ी, ये तो क्या कहती है? उनको तुम अच्छे बता रही हो? अरे उनसे खतरनाक दुनिया में कोई आदमी हो ही न होगा ही नहीं। अब सत्राजित की पत्नी जब लाल पड़ गई, कहने लगी नहीं बहन ऐसा नहीं, भगवान कन्हैया है कैसे? भगवान कन्हैया इतने मनमोहन हैं, ऐसे नहीं हो सकते हैं। कैसे हैं? मान लो द्वारिका नायक है, मान लो द्वारिका नायक है, सुख शांति सुसयक विस्तारक है। भैया सत्राजित की पत्नी जब बार बार कहने पर नहीं एक बात मानती है, भगवान कन्हैया की वो बुराई कर रही है। लगी पूछने चकित सी, मतलब एक दो लोग और आए गए। अब बढ़िया प्रेम से बातें होने लगी। लगी पूछने चकित सी, सब पनिहारी निबाल, धीरे धीरे नारी ने दिया, सारा भेद खोल दिया। लगी पूछने चकित सी, सब पनिहारी नारी, धीरे धीरे नारी ने दिया भेद सब खोल। अपने घर का भेद बता दिया, मैं जानती हूँ कौन है कैसे हैं। अब भैया धीरे धीरे जब चार लोग सुन लेने, कहें देखो भाई फलाने उनका बता रही थी कि वो आदमी ठीक ना है, भगवान कन्हैया ना ठीक है। धीरे धीरे भैया बात ये भगवान कन्हैया के वहां पहुंच गई। एक पहर के बीत में, एक पहर बीता
और एक ही पहर में भगवान कन्हैया के पास ये बात पहुंच गई। कौन सी? एक पहर के बीच में फैल गई यह बात, मणि के लिए प्रसेन का किया कृष्ण ने घात। अब तो भाई जब लोगों के द्वारा ये सुना भगवान कन्हैया की बदनामी होने लगी, मणि के लालच में प्रसेन को मार दिया। उस समय भगवान अंतःपुर में विश्राम कर रहे थे। अंतःपुर में नाथ जब करते थे विश्राम, किसी गुप्तचर ने कहा जाकर उन्हें प्रणाम। भगवान, हे प्रभु, हे कन्हैया, तुम तो चैन से सो रहे हो और तुम को नींद नहीं आ रही है। भैया भगवान कन्हैया बोले, बात बताओ, क्या बात है? तो कहा, प्रभु सुना नहीं आपने? आपकी प्रजा क्या कहती है? आपकी तो प्रजा आपकी बुराई करती है। क्या बुराई करती है? सुन लो। बोला भगवान चेतिएगा, जनता की हवा दूसरी है। चेतिएगा, जनता की हवा दूसरी है। क्या तुक कान लगा कर सुनिएगा, तुक कान लगा कर सुनिएगा, क्या प्रजा आपकी कहेगी है। भैया जैसे सुना भगवान को बहुत बड़ा दुख हुआ, सन्नाटा सा छा गया। एकदम राजसभा दरबार में सब सन्नाटा छा गया। सन्नाटा कछ समय को खींच गए यदुवीर, सोच समझ कर चल दिए उग्रसेन के तीर। अपने बाबा के पास में पहुंचे और बोले, भैया क्या बात है? सारी कहानी भगवान कन्हैया ने अपने बाबा उग्रसेन से बताया। उग्रसेन की राय से प्रभु ने किया बयान, किंतु न पाया कुछ वहीं किसका पता निशान। कुछ पता नहीं चला। कहा, बाबा अब हमें उपाय बताओ कि मैं इस दोष से कैसे मुक्त हूं, कैसे दोष से मुक्त हो जाऊं। लोग मेरी बदनामी कर रहे हैं। बिटिया थोड़ी देर बैठे रहो, सौहर अगर सुनना है, थोड़ी कैसेट बनने पैसा लगे हैं तो थोड़ी देर रुक जाओ, सौहर सुना देंगे, कैसेट बन जाए थोड़ी। प्रेम से बोले पूर्वी मैया की। भाई जयकारा सब लोग बोलो। अब जयकारा जब ना बोले हो, आनंद ना है, तब कहाँ अच्छा लगेगा। हमने तो बताया था ट्रैक्टर चाहे जितना नवा हो, और अगर उस बैटरा निकाल लो बेकार हैं? तो सब लोग जयकारा जरूर बोलो। प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की। अब भगवान कन्हैया विचार करने लगे कि मैं दोष से कैसे मुक्त हूं। बाबा मुझे आज्ञा दो, मैं अब पता लगाऊंगा। भैया थोड़ी देर नायर बोलो, कहे परेशान की हो। भगवान कन्हैया चल पड़े। एक जगह कुछ रुधिर का पाया गया निशान, उसी एक संधान पर बढ़े कृष्ण भगवान। आगे बढ़े भगवान कन्हैया तो क्या देखा, जंगल में पहुंचे। जब साथियों को ले लिया साथ में, जंगल में पहुंचे तो क्या देख रहे हैं, कुछ मिट्टी खुदी पड़ी हुई है, बिखरी पड़ी हुई। और जब कोई जानवर लड़ाई करता है ना, तो ज्यादा वहां पर वाह भाई वाह। प्रेम से बोले दुर्गे मैया की। अच्छा हमारे विचार है, अवघट घाट सौहर सुनावे वाला हो नहीं है ना।
लेकिन सुनाओ परी। सत्राजित की पत्नी ने बता दिया। और आप लोग जानते हो इन लोगन के हट कबहो कट ना सकते हैं। अगर हट कह दे भैया लोग तो देखो, एक भैया जी का विवाह हुआ है, पत्नी श्री देवी घर आई और धीरे धीरे 9-10 साल शादी हो गए, गरीब थोड़ा रहे बेचारे। अब गरीब जब रहे तो हर इच्छा भैया कहाँ पूरी हो गई है। पत्नी बोली सुनो यू भाई, तुम्हारे खेती बाड़ी पैसा बची है नहीं, और हमका सखरे रहो लटकन सखरे रहो ना, तो यू है लटकन ना लेके दिया हूँ। कहीं का बेच डाली आंसू पैदा ना भाई, भैया आए गए। तो कहने अब वही सोच समझ लो, अगर खुश हो जाए तो श्री देवी, और जो कहूँ फूल जाए तो काली देवी हैं। अब कहा नाय मनी हो तो अब हमार तुम जानते हो जिद। भैया जी बोले का बेच डारे कहीं हम बताई खत्म कर भी लागी है, वो का बेच डारो। देखिए हमारी माताओं को बहनों की जिद क्या गाती है। अरे कर बबी की जाए लटकन ऐसा पहने जो कान फाट जाए, कर बबी की जाए हमें लटकन लाई दो, कर बबी की जाए हमें लटकन लटकन हाँ लटकन करब बिकी जाए हमें लटकन लई दो, करब बिकी जाए हमें लटकन लई दो, करब बिकी जाए हमें लटकन लई दो, करब बिकी जाए हमें लटकन लई दो। तो भैया जी बोले का अरे पर साल पहन ले हो, पर साल पहन ले हो, आंसू थोड़ा गरीबी है तो कहीं करबी भी की जई माँ होई का। तो भैया जी कहला सुनो होई का, हम बताइए करब की जई है बैल का खई है, करब की जई है बैल का खई है, करब की जई है बैल का खई है। पत्नी बोली सुनो इसके पाए हम जानते हैं, कौन पाए है। करब की जई है बैल का खई है, करब की जई है बैल का खई। क्या बोली पत्नी, बैल बिकी जाए हमें लटकन पहिनब, बैल बिकी जाए हमें लटकन पहिनब, बिकी जाए हमें लटकन ले दो, बिकी जाए हमें लटकन ले दो, बिकी जाए हमें लटकन ले दो, बिकी जाए हमें लटकन ले दो। इतनी बड़ी शौक बैल बेच का बाला झाला पहनी हो, माँ डरी गई हो समझ लो। आंखों देखी किस्सा में बता रहा हूँ, एक बहन जी खूब बड़े बड़े पहने और हम साथ है पीछे पीछे जा रहे और दो घबराए मोटरसाइकिल लगे। भैया क्या बोले, बैल बिकी जई है खेत को जोती है, बैल बिकी जई है जोती है, बैल बिकी जई है खेत को जोती है, बैल बिकी जई है खेत को जोती है। तुम्हारे बापा जो आते ही हैं, बैल बिकी जई है खेत को जोती है। कहने के उपाय हम जानते हैं, उसका काम ही नहीं रह जाए का खेतू बिकी जाए मगर लटकन पहिनब, खेतू बिकी जाए हमें लटकन ले दो, खेतू बिकी जाए हमें लटकन ले दो, खेतू बिकी जाए हमें लटकन ले दो, खेतू बिकी जाए हमें लटकन ले दो। अच्छा
खेत बिक जाई है तभी नौ खबर जाऊन है का तब तुम्हार पप्पा दे आई हैं कि तुम्हारी बुआ खवाई है। सुन ले क्या बोली खेत बिक जाई है तो लड़का का खई है खेत बिक जाई है तो लड़का का है खेत बिक गई है तो लड़का का है। क्या बोले सुनाओ वह उपाय जानते हैं का लाड़ी को लड़को बेंडरी है लाड़ी को बिकी जाए मगर लटकन पहिनब तो बिकी जाए मगर लटकन पहिनब तो बिकी जाए मगर कहीं लड़का बिक गई है तो हम का करब लड़का बिक गई है तो हम का करबै लड़का बिक गई है तो हम का करीबै लड़का बिक गई तो भैया जी से बोली का श्री देवी का है कही लटकन तो का बोली तो महू बिकी जाओ मगर लटकन पहिनब बिकी जाओ हमें लटकन बिकी जाओ हमें लटकन बिकी जाओ हमें लटकन बिकी जाओ हमें लटकन 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 हाँ लटकन लटकन करब बिकी जाए मगर लटकन प्रेम से बोले दुर्गे मैया की अब तो जयकारा बोल दो बिटिया पूजे काती है जय पीछे वाले काती हाय 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 मेरे भैया भगवान कन्हैया ने विचार किया अब हम क्या करें उसी समय भगवान कन्हैया लोगों को शब्दों को सुना ठीक है मैं जा रहा हूं इसका पता निशान लगाऊंगा देखा जंगल में पहुंचे मिट्टी बिखरी पड़ी हुई है एक जगह कुछ रुधिर का पाया गया प्रमाण उसी एक संधान पर बढ़े कृष्ण भगवान आगे बढ़े तो देखा कुछ पंजों से मिट्टी बिखरी पड़ी हुई है अब भगवान कन्हैया को विश्वास हो गया लोग हमको बताते हमको बदनाम करते हैं लेकिन भैया लगता ये है कि प्रसेनजीत का वध किसी शेर ने कर दिया सिंह ने मार दिया है भगवान कन्हैया को विश्वास होगा अब जब शेर ने मारा है तो इसका भी पता लग जाएगा विश्वास हो गया यदुबर को उसको नाहर ने मारा विश्वास हो गया यदुबर को उसको नाहर ने मारा है साथी बोले हैं जगन्नाथ साथी बोले हैं जगन्नाथ अब मिट गया भ्रम हमारा
कन्हैया ने साथियों से कहा, भैया अब लगता है पता लग जाएगा, जब शेर ने मारा है तो मणि किसी ले गया तो होगा ही। भगवान कन्हैया कहने लगे, ठीक है। साथियों से कहा, हमारे साथ में चलो। सब साथी आगे आगे, भगवान कन्हैया पीछे से, सब साथी लोग आज जा रहे हैं। साथी बोले, हम जहां सूरत से घबराए, उसके अंदर जाए तो क्या फल लेकर आए। अब हो सकता है वो मणि ले गया है, नहीं ले गया है। साथी लोग तो घबराने लगे। भगवान कन्हैया कुछ दूर और आगे बढ़े, देखा एक गुफा दिखाई दिया। कहा अब लग जाएगा, यही रास्ते पर आया होगा। गुफा को देख करके भगवान कन्हैया ने साथियों से कहा, कुछ दिनों के लिए तुम आप लोग मेरा रास्ता देखना और तब तुम सब लोग घर को वापस जाना। कितने दिन तक? मोहन बोले, भैया ठहरो, मैं अभी जा रहा हूं और हमारा एक काम करना, तुम रहो यहाँ 15 दिन तक। अगर 15 दिन हम इस गुफा के अंदर से वापस न लौट करके आए तो तुम समझ लो मैं मारा गया। ये बात जाकर के अपने राजा को बता देना, मेरे बाबा को नंद को बता देना। तुम रहो यहाँ 15 दिन तक, हो देर तो तुम सब घर जाओ। संदेशा बता दे, संदेशा दे करके मेरा किसका समझा देना। ये किस्सा जाकर के बाबा नंद को सुना देना। भगवान कन्हैया उसी गुफा के अंदर घुस गए। यूं कह कर उस खो हमें पहुंचे लीलारा, फैल रहा था जिस जगह से मणि का परम प्रकाश। जैसे उसके अंदर पहुंचे गुफा के, बहुत बड़ा विशाल महल बना हुआ है और उस विशाल महल में एक सोने का पालना पड़ा हुआ है। उस पालने में एक लड़की पड़ी हुई है और लड़की के पालने में वो मणि बंधी हुई। भगवान कन्हैया जैसे अंदर पहुंचे, देखा दृश्य, अंदर था एक विशाल भवन जिसमें ललना बह पड़ी। ललने में वह भी उस ललना ही के पलना में वह सुंदर मणि बंधी। देखा एक लड़की उस पालने में पड़ी हुई है। अब जब पालने में लड़की को देखा, मणि की नजर पड़ी, मणि दिखाई दी। जब दिखाई दिया
और जैसे लड़की की नजर भगवान कन्हैया के ऊपर पड़ी, वाह, जैसे नजर पड़ी लड़की एकदम चिल्ला पड़ी, चौंक पड़ी। क्या हुआ भैया? कन्या एकाएक चीख उठी, कन्या की माँ भी रोने लगी, कन्या की माँ भी रोने लगी। राम बंद के सौ में भी आधा पाई बस होने लगी। मेरे भैया जैसे लड़की रोने लगी, चिल्लाने लगी, उस समय जामवंत ने देखा अपनी लड़की की पुकार, और चाहे माँ हो चाहे पिता हो, दर्द उतने होता है, दर्द उतने होता है। जब लड़की की विदाई हो तो देखो, अब भैया एकदम थोड़ी देर और ना बोलो, बस बंद कर देंगे। भगवान कन्हैया और युद्ध होने लगा, लेकिन भैया कहां भगवान कन्हैया और कहां त्रेता के जामवंत? शरीर बुढ़ा हो गया। आज भगवान कन्हैया से युद्ध ये क्यों हुआ? जब त्रेता में भगवान राम और रावण में युद्ध हो रहा था तो जामवंत को लड़ने का मौका नहीं मिला, तो भगवान से बोले कि देखो हम सब बानर लोग सीता को लंका से वापस ले आए, इतना इनका कोमल शरीर, इनके भुजाओं में बल है कि नाई है। भगवान राम ने कहा ठीक है जामवंत, अब तो नहीं बताऊंगा, द्वापर का समय आने दो, तब तुमको मैं अपना बल दिखाऊंगा। आज मेरे भाई बात पड़ी रही, जब जामवंत और भगवान कन्हैया में युद्ध होने लगा, घोर युद्ध होता है। अब भैया यह दाम गया, वह दाम गया, मुक्का खाया तो सुना गया। यह दाम गया, वह दाम गया, मुक्का खाया तो सुना गया। भैया फिर उठे बीड़े और पड़े हुए, फिर बड़े हुए और लिपट गए। युद्ध होने लगा, और जब युद्ध होने लगा, भगवान कन्हैया अंत में भगवान कन्हैया से जब जामवंत पेश न पाए, नहीं लड़ पाए, हार गए, भगवान के चरणों में गिर पड़े। जामवंत जब नाथ से पा न सके जब पेश, समझ गए हैं कृष्ण यह लीलाधर अखिलेश। ये कोई और नहीं हो सकता है, ये परमात्मा के सिवा और कोई नहीं हो सकता है। आज जामवंत को विश्वास हो गया मेरे भैया, जब जामवंत को विश्वास हो गया कि भगवान कन्हैया तीनों लोकों के स्वामी हैं, तो आज बड़े मगन हैं भगवान कन्हैया के रूप को देख करके, और कहते हैं भगवान सुनो हो मेरी टेर सुनो बनवारी, मैं आया शरण तुम्हारी। ओ मेरी बनवारी, मैं आया शरण तुम्हारी, मेरी तेरे सुनो बनवारी, मैं आया शरण तुम्हारी। मैं
शरण तुम्हारी, मैं आया शरण तुम्हारी। तेरे जय जय हो मेरी तेरे सुनो बनवारी, मैं आया शरण तुम्हारी, मेरी तेरे सुनो बनवारी, मैं आया शरण तुम्हारी, मेरी तेरे सुनो बनवारी, मैं आया शरण भगवान तुम्हारी। कन्हैया के चरणों में गिर पड़े। भगवान कन्हैया से बार बार प्रार्थना करने के, महाराज आप कैसे हो, दीनों के नाथ हो, सबके पर दया करने वाले हो। आज भगवान से बार बार प्रार्थना करने लगे। कहते हैं भैया जो भगवान के प्रेम में दिल देता है, कुछ लोग आजकल दिल हाथ अपने लिए घूम रहे हैं, और दिल इतना सस्ता ना है। प्रेम किससे करो? प्रेम करो उस परमात्मा से। हम आप में रखा क्या है? कहते हैं भैया छीन ले भगवान कन्हैया, हम आप लोग अपने दिल को किसी को दिए दे रहे, और भगवान कन्हैया दूसरे के दिल को छीन लेते। अंतर इतना, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले सबका सखीरी मेरो राधा रमन। राधा रमणे कहो, राधा रमणे, राधा रमणे कहो, राधा रमणे कहो, राधा रमणे कहो, राधा रमणे कहो। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले ताऊ मन, सखी मेरो राधा रमन। छीन ले ताऊ मन, सखी मेरो राधा रमन। क्योंकि भैया मुखड़े को देख कोटि चंदा लजावे, मुखड़े को देख कोटि चंदा लजाए, मुखड़े को जाके जादू भरे दो नयन, सखी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका, सखी मेरो राधा रमन। छीन ले कृष्णचंद्र भगवान जय हो। भगवान कन्हैया दूसरे के दिल को छीन लेते हैं, और हम आप लोग दिल इधर उधर दिए घूमते हैं। अंतर इतना है मेरे भाई, भगवान कन्हैया से जो प्रेम करता है, गोपियों ने भगवान कन्हैया से प्रेम किया था, और क्या कहती गोपियां भगवान कन्हैया से कि ओ प्यारे बांके समरिया, ओ प्यारे बांके समरिया, तुझे जाने न दूंगी। 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 जान न दूंगी तुझे, जान न दूंगी, जान न
तुझे जाने न दूंगी। प्यारे बाटे समरिया तुझे जाने न दूंगी। प्यारे बाटे समरिया तुझे जाने न दूंगी। प्यारे बाटे समरिया तुझे जाने न दूंगी। क्या कहती कन्हैया से, कन्हैया मोरे घर आना कान्हा चुप किसे आना। मोरे घर आना कान्हा चुप किसे आना। मोरे घर आना कान्हा चुप किसे आना। आगे कहो आगे ना कहूँगी नजरिया तुझे जाने न दूंगी। प्यारे बाटे समरिया तुझे जाने न दूंगी। प्यारे बाटे समरिया तुझे जाने न दूंगी। बाटे समरिया तुझे जाने न दूंगी। प्यारे बाटे समरिया तुझे जाने न दूंगी। माखन मिश्री का भोग लगाऊं। माखन मिश्री का भोग लगाऊं। माखन मिश्री का भोग लगाऊं। चुन चुन कलियां सेज बिछाऊं। चुन चुन कलियां सेज बिछाऊं। चुन चुन कलियां सेज बिछाऊं। मोहन को काली कमरिया तुझे जाने न दूंगी। प्यारे बाटे समरिया तुझे जाने न दूंगी। समरिया तुझे जाने न दूंगी। प्यारे बाटे समरिया तुझे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी तुझे, जाने न दूंगी। जान न दूंगी तुझे जान न दूंगी। जान न दूंगी तुझे जान न दूंगी। प्यारे ओ प्यारे बाटे समरिया तुझे जाने न दूंगी। 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 मन मंदिर में तुझको बिठा के, मन मंदिर में तुमको बिठा के। मन मंदिर में तुमको बिठा के। शाम की मूर्ति दिल में बसा कर। सामने मूर्ति मन में बसाए। सामने सूरत मन में बसाए। भर के सुनूंगी बसुरिया तुझे जाने न दूंगी। प्यारे बाटे समरिया तुझे जाने न दूंगी। प्यारे बाटे समरिया तुझे जाने न दूंगी। प्यारे बाटे समरिया तुझे जाने न दूंगी। बास वृंदावन देना समरिया। बास वृंदावन का देनो समरिया। बास वृंदावन का देनो समरिया। जाए सारी उमरिया तुझे जाने न दूंगा। आए सारे उमरिया तुझे जाने न दूंगी। आए सारे उमरिया तुझे जाने न दूंगी। प्यारे बाटे समरिया तुझे जाने न दूंगी। से बोले कृष्णचंद्र भगवान जय पूर्वी मैया की जय हो। जयकारा। भैया आप लोग हमका लागत का बहुत गम के सताए हो का। जिनका गम बन गए होए तो वो गम बनाओ। हमका भाई कोई गम है ना, और जिसका गम ना है उसके दम ना है ना। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की।
आज भगवान कन्हैया से जब जामवंत पेश न पा गए, नहीं पेश पाए, तो भगवान कन्हैया के चरणों में गिर पड़े और कहा, प्रभु मैंने पहचानने में देर किया। ऐसा है प्रभु, अब मेरी जो लड़की है इसके साथ में अब अपना तुम विवाह करो। तत्क्षण कन्या सौंप कर सफल हुए ऋक्षेश, मणि को लेकर मोहन चले कौतुकी बेश। अब भगवान कन्हैया के साथ में जामवंत की लड़की का विवाह हुआ, जिसका नाम पड़ा जामवंती। जामवंती का विवाह आप लोगों ने सुना कैसे हुआ, मणि भी मिल गई। अब जामवंती को लेकर के जब भगवान कन्हैया चल पड़े, तो हमारी माताएं बहनें भी गाती हैं। जब हमारे आपके गांव घर में विदाई होती है तो माताएं बहनें गाती हैं। एक लाइन ध्यान दें। क्या गाती हैं हमारी माताएं बहनें? आप लोग सुना होगा, जब कोई लड़का क्या बिहाव होए तो माताएं बहनें हमारी बहुत बहुत गौर से गाती हैं। हमने तो सुना अपने के गई हैं और अपने गरियई हैं, सुना है ना। बनरा जब सजाया जाता है तो बहनें क्या गाती हैं? और एक लाइन बता ही दे, क्या गाती हैं बनना जब तैयार होता है? कि मैं तुमसे बूझूं, कि मैं तुमसे बूझूं बाना रे मऊरा कहाँ पाए, मैं तुमसे बूझूं बाना रे मऊरा कहाँ पायो। मैं तुमसे बूझूं बाना रे मऊरा कहाँ पायो, मैं तुमसे पहली लाइन तो बहुत बढ़िया हम कहनी या तो बन रहा कहूँ मेरे काम वही। पहली लाइन का गा रहे, मैं तुमसे बूझूं बाना रे मऊरा कहाँ पायो, मैं तुमसे बूझूं बाना रे मऊरा कहाँ पायो, मैं तुमसे बूझूं बाना रे मऊरा कहाँ पायो। अब आएगा वह जोश, और जोश हम आज बेहोश हो गए। अब ना जानती हम गई का है। आगे के लाइन देखो, गावा तो ना जाते हैं लेकिन बिना गाए रहा ना जाते हैं। क्या गा रहे हैं? तुम्हारी बुआ का हाँ तो ना जाते, लेकिन बिना कहे रहा ना जाते। तुम्हारी बुआ का यारो हो मलिया, बिटिया लोग यू बताओ, यू बुआ के यार कहाँ से नहीं आएगा? थोड़ा ही माँ उल्टा गा देते सब सही रहा का। अरे कि तुम्हारे बप्पा का तो काम चल जाता, लेकिन अपनी बुआ के यहाँ घर आ रही गा देते। तुम्हारे बप्पा का यारो हो मलिया लैया, मैं तुमसे अपने के गई हैं, अपने के घर यही हैं। और देख बताई कहूँ बढ़िया जनवास होते हुए तब देखो ये लोग कैसे कूद हैं। हमने तो देखा बैंड बाजा वाले कहे आए भैया दोनों तो छन नागिन क्या लहरा बजाओ, कहने हाँ यूं ना ठीक है, अब बजाओ मुर्गा को गुरु को।
और के बाद कहनी माँ मजा ना आवत है। अब सब लोग कूदाई लागे का गौती हैं जो समय का हो से खोए बैठे गौती का है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार बहनी फूफू सब कहती के मेरे यार दुल्हा की का यार हैं। आइए बनरा सुना दे, कैसा बनरा होना चाहिए। किसी के द्वारा आप लोगों ने सुना होगा, गाती है हमारी माताएं बहनें कि मोरे बनरे चले हैं ससुरारी बदरिया बहनी बारासी। मोरे बनरे चले हैं ससुरारे बदरिया बहनी बारासी। मोरे बनरे चले हैं ससुरारे बदरिया बहनी बारासी। मोरे बनरे तारा पटाए पाम इलायची लौंगई भी थारी गई। मोरे बनरे तारा पटाई पाँव इलायची लौंगई भी थारी गई। मोरे बनरे तारा पटाई पाँव इलायची लौंगई भी थारी गई। इन लोगों में होशियार सबसे कौन है बिटिया? अब तीन लोग बैठी हो, जब दुल्हा के इलायची लौंगाई बिखर दी है तो बीनी कौन गौती का है? 80 साल के दादी उनका दिखाते हैं भला की इलायची लौंगी विनिमय करिए क्या गा रही हैं। मोरी दादी बड़ी होशियार इलायची लौंगाई बीनी रही। मोरी दादी मोरे बनरे चले हैं ससुरारी बदरिया बहनी बारासी रही। मोरे बनरे तारा पटाई पाँव इलायची भी थारी गई। मोरे बनरे की अम्मा होशियार इलायची लौंगाई बीनी रही। मोरे बनरे की अम्मा होशियार इलायची लौंगई बीनी। मोरे बनरे तारा पटाई पाँव इलायची लौंगई बीनी। कौन होशियार है? कौन होशियार है? मोरे बनरे की जय हो, मोरे बनरे की फूफू होशियार कैसे है? मोरे बनरे कारा पटाई पाँव इलायची लौंगई भी थारी गई। मोरे बनरे तारा पटाई पाँव इलायची लौंगई भी थारी गई। कौन होशियार है? मोरे बनरे की जय हो, मोरे बनरे की फूफू होशियार इलायची लौंगई बीनी रही। मोरे बनरे होशियार इलायची लौंगई बीनी। मोरे बनरे होशियार इलायची लौंगई बीनी। और अंत में कौन? मोरे बनरे कारा पटाई पाँव इलायची लौंगई भी थारी गई। मोरे बनरे तारा पटाई पाँव इलायची मोरे बनरे तारा पटाई पाँव इलायची लौंगई बीनी। अब कौन होशियार आदमी है सबसे? इनका कहा तो ठीक है, इनका दिखाता है भाई ज्यादा। कौन? मोरे बनरे की बहना, मोरे बनरे की बहना होशियार इलायची लौंगई बीनी रही। मोरे बनरे होशियार इलायची लौंगई बीनी। प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान जय की। अब भगवान कन्हैया मणि को लेकर के और जामवंती को साथ में लेकर के सत्राजित के वहां पहुंचे। भगवान कन्हैया को देखा। अब भगवान कन्हैया को जब देखा मणि दे दिया और सारी कहानी बता दिया कि देखो भैया आप हमारा दोस्त तो लगा रहे थे, मेरा दोस्त नहीं है,
तुम्हारे भाई को शेर ने मारा था और मड़ी ये मैं जामवंत के पास से लेकर के आया हूँ, ये अपनी मड़ी लो, अब मुझे दोषी मत बनाना। भगवान कन्हैया ने जब मणि को वापस दे दिया, भगवान के हृदय में किसी प्रकार का लालच न देखा, तो सत्राजित ने अपनी लड़की को बुलाया। सत्राजित की लड़की का नाम क्या था भैया लोगों? सत्राजित की लड़की का नाम था, क्या नाम था? तो का कथा सुनती हो? सत्राजित की लड़की का नाम था सत्यभामा, और सबसे अहंकारी लड़की। भगवान कन्हैया को परेशान कर लिया। सत्राजित ने अपनी लड़की का विवाह भगवान कन्हैया के साथ में कर दिया। आज भगवान कन्हैया एक नहीं दो स्त्रियां लेकर के आज द्वारिकापुरी को आ रहे हैं। एक तो जामवंत की लड़की जामवंती और दूसरे सत्राजित की लड़की सत्यभामा। दोनों का विधि विधान के साथ में विवाह होता है। और भैया जब विवाह हुआ, दोनों पत्नियां द्वारिकापुरी को आ रही हैं। माता पिता बड़े मगन हैं। आज आनंद की बधाइयां बजने लगी। आइए एक सौहर ध्यान दें। एक पत्नी, ये चाहे निर्गुण समझ ले, इस भजन का भाव थोड़ा गूढ़ है। भैया लोग कभी कभी गाते हैं, कहते हैं